एक थाने में शिकायत करने के लिए एक लड़का आता है, लेकिन जैसे ही वह थाने के अंदर जा रहा था, रास्ते में उसे एक संतरी मिल जाती है। संतरी एक महिला सिपाही को कहते हैं, जिसे एक कांस्टेबल भी कहा जा सकता है। उसकी खूबसूरती को देखते ही उस लड़के को कुछ होने लगता है और वह जो शिकायत करके वापस आता है तो उस लड़की से कुछ ऐसा बोलता है कि जिसको लेकर वह पुलिस वाली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन विरोध वो उतना नहीं कर पाई जितना उसे करना चाहिए था। और इस बात को देखते हुए उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकती हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बस इतना ही था कि महिला सिपाही उसकी बातों में आ जाती है और बातों में कुछ ऐसी आती है कि उसको प्यार कर बैठती है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। यह स्थिति तब पैदा होती है जब लड़का वो शादीशुदा होता है और एक बच्चे का बाप भी होता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है। ना तो उस लड़के ने अपनी पत्नी का साथ छोड़ा और ना ही उस लड़के ने उस महिला सिपाही का साथ छोड़ा, जबकि महिला सिपाही की उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी और उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसे भी अपनी जिंदगी में एक नया घर बसाना चाहिए, लेकिन वह घर भी नहीं बसा पा रही थी। जब भी वो घर बसाने की कोशिश करती थी तो वह लड़का कोई ना कोई ऐसी इमोशनल बात करके उस महिला सिपाही को रोक देता था। इसलिए उस लड़की की जिंदगी भी मझधार में फंसी हुई थी। महज छोटी छोटी मीठी मीठी बातों को लेकर आज की कहानी को जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दो चार मीठे बोल के बोल थे, लेकिन लेडी सिपाही की जान पर बनाई। जान पर ऐसे बनाई कि अब वो जीना भी चाहती है, लेकिन जिए तो जिए कैसे। इस कहानी को सुनने के बाद न केवल बहुत सारी लड़कियों को एक संदेश मिलेगा, बल्कि एक तरह की बात यह भी है कि अगर आपसे कोई मीठी मीठी लीपी चुपड़ी बातें करता है तो कम से कम तोल मोल के यह देखने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भंवर जाल में हैं या किसी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आज मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ और ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। दरअसल कानपुर शहर में एक महिला दरोगा होती है। सामने ही उसके एक महिला सिपाही पड़ जाती है। जैसे ही महिला दरोगा उस महिला सिपाही को देखती है और देखते ही कहती है कि बेटा तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत अच्छी लग रही हो देखने में, कहाँ की रहने वाली हो। वो महिला सिपाही कहती है कि आंटी मैं रहती हूँ अम्बेडकर नगर में और यहाँ पर कानपुर में क्राइम ब्रांच में वो महिला सिपाही के तौर पर काम कर रही है। तभी उस महिला दरोगा ने अपने बारे में भी परिचय दिया। उसने कहा कि मैं वैसे तो रहने वाले कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र की हूँ और वहाँ पर उसका एक घर भी है, लेकिन फिलहाल उसकी पोस्टिंग लखनऊ में है, लखनऊ के LIU डिपार्टमेंट में बतौर दरोगा के पद पर। और साथ ही वह बताती है कि उसका एक बेटा भी है और पति की मौत हो चुकी है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हुआ करते थे। अब वो है नहीं तो फिर बेटा ही है। देर सवेर बेटे को कहीं ना कहीं नौकरी उसकी जगह पर लग ही जाएगी। इस तरह की बातें जब महिला दरोगा ने एक महिला सिपाही से की कि तभी कहीं ना कहीं बातचीत से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं, कब से पहचानते हैं। तभी जाते जाते उस महिला दरोगा ने उस महिला सिपाही से एक बात कही कि बेटा अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी बात की दिक्कत परेशानी हो, तो आपके लिए हमारे घर के दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। आप कभी भी आना, कभी भी जाना, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। वो पहला मौका आता है 23 मार्च 2024 को, जब महिला सिपाही उस घर में जाती है। उस महिला दरोगा के घर पर वह जाती है, जान पहचान हो जाती है और जान पहचान होने के बाद फिर वो यहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उस दिन जब पहली बार यहाँ पर आना था तो इसी बीच में पहली बार में ही जो बेटा होता है उस महिला दरोगा का, जिसका नाम नवनीत होता है, तो नवनीत ने अपनी जान पहचान बनाई और जान पहचान कुछ इस तरीके से बनाई कि वो तो तैयारी कर रहा था, वह UPSC की तैयारी कर रहा था। उसको कहीं अच्छी नौकरी अगर नहीं मिल पाई तब वह मृतक आश्रित में अपने पापा की जगह नौकरी कर लेगा, क्योंकि पापा उसके दरोगा थे तो शायद दरोगा से कम उसको नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में महिला सिपाही का उसके प्रति जो एक इम्प्रेशन था वो ठीक ठाक लगने लगा और माँ ने जिस तरीके की बातें की थी उसे लग रहा था कि वह उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती है। बस यह पहली मीठी मीठी बातें थी। उस महिला के दिमाग में वो बात ऐसे आती है कि कहीं ना कहीं वो इस घर के प्रति बड़ा विश्वास जमा लेती है। और एक बार ऐसा होता है कि जब महिला दरोगा इस घर पर नहीं थी, वह अपनी ड्यूटी पर थी, तभी महिला दरोगा के बेटे ने उस महिला सिपाही को अपने घर पर बुलाया, उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया। जब चाय नाश्ते का इंतजाम किया, इसी बीच में उसको कोल्ड ड्रिंक दी जाती है पीने के लिए और कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है। जैसे ही वो नशीला पदार्थ महिला सिपाही कोल्ड ड्रिंक के साथ पी लेती है, जाहिर सी बात है उसको नींद आने लगती है
और इसी मौके का फायदा उस महिला दरोगा के बेटे ने उठाया और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बना लिए। न केवल शारीरिक संबंध बनाए बल्कि उसके अश्लील पिक्चरें और अश्लील वीडियो भी बनाई और उसे अपने मोबाइल में कैद कर लिए। जब उस महिला सिपाही को होश आया तब तक काफी देर हो चुकी थी और वह अपने घर जा चुकी थी। शायद उसने पहले दिन यहाँ विरोध किया होता तो यह कहानी कभी बनती ही नहीं और मैं यह कहानी आपको सुना ही नहीं रहा होता। अब यहाँ से महिला सिपाही चली जाती है और जाने के बाद फिर उसको दोबारा बुलाया जाता है, तीसरी बार बुलाया जाता है। अब कोई ना कोई बहाना होता था और बहाने के साथ साथ उसको किसी न किसी बात पर बुलाया जाता था और वह महिला दरोगा का जो बेटा होता है उस महिला सिपाही के साथ आए दिन शारीरिक संबंध बनाता था, उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया करता था और वह महिला कांस्टेबल ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आखिरकार एक दिन ऐसा होता है कि वह लेडी कांस्टेबल गर्भवती हो जाती है, जो पहली बार गर्भवती होती है। तो उसके बाद फिर उसको उसके अंदर कुछ अजीब तरह के बदलाव हो रहे थे। जब बदलाव हो रहे थे तो उसे लगा कि वो गर्भवती हो चुकी है। वह उस लड़के से कहती है कि वो गर्भवती हो चुकी है। तभी वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारा शरीर इतना भारी नहीं है कि तुम इस वजन को उठा सको, यानी कि तुम्हारी स्थिति बहुत कमजोर है। तुम कमजोर हो इसलिए हम इस बच्चे को पैदा नहीं करेंगे। रही बात जिंदगी की तो वो तो हम दोनों साथ साथ रहेंगे ही, शादी भी करेंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो वह कुल मिलाकर फिर एक बार उसकी बातों में आ जाती है और बातों में आने के बाद उसका गर्भपात करा दिया जाता है। फिर से वही स्थिति पैदा हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना, शारीरिक संबंध बनाना। जब दूसरी बार वो प्रेग्नेंट होती है तो इस बार उसको समझ में आ जाता है। वो कहती है कि शादी करनी है और अगर शादी अभी नहीं करोगे तो वह थाने में जाकर शिकायत कर सकती है। जब इस तरीके की बातें आती हैं तब महिला दरोगा को लगता है कि कहीं ना कहीं बात फंस जाए, इसलिए वह अपने बेटे से सगाई के लिए तैयारी कर लेती है। सगाई की एक तरफ तो तैयारी चल रही थी, दूसरी तरफ उस लड़की को कुछ इस तरीके से फोर्स किया जाता है कि वो बैंक से लगभग 15 लाख का लोन ले लेती है और फिर उसके बाद देर सवेर वो लड़का उस 15 लाख को अपने कब्जे में कर लेता है। 12 जुलाई 2024 को जैसे फिल्मों में झूठ मूठ की शादी होती है वैसे ही यहाँ इस लड़के ने मांग भरकर उससे शादी कर ली और उसके बाद फिर कहानी खत्म हुई ताकि वह किसी से विरोध न कर सके और कुछ ऐसी ही फिल्मी सगाई हो जाती है। बताया जाता है, दावा किया जाता है, मीडिया में आया कि शायद मंदिर में सगाई होती है और शादी होती है और उसके बाद फिर से दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में लड़की का यह आरोप है, कहना है कि वो 2 डायमंड की रिंग भी खरीदी जाती है और जब 2 डायमंड की रिंग खरीदी जाती है तो दोनों के पैसे उस लड़की को ही देने पड़े, यानी कि लड़के ने जो पहनाए वो भी उसके पैसों से थे और जो वह उसने लड़के को पहनाई थी वह भी उसके ही पैसों के थे। इसी तरीके से उनकी जिंदगी चल रही थी। दूसरी बार वो गर्भवती हो जाती है और उसको दूसरी बार भी गर्भपात करा दिया जाता है। दूसरी बार गर्भपात होता है। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि जो 15 लाख की लोन की किस्तें थी वह अपने सैलरी से भर रही थी, जिसकी वजह से वह अपने घर वालों की, अपने परिवार की और अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रही थी। जिस हिसाब से उसको सैलरी मिल रही थी वो गुमसुम से रहने लगी, परेशान रहने लगी। आखिरकार जब बात शादी की आती है या फिर जिंदगी साथ बिताने की आती है तो माँ और बेटे कोई ना कोई बहाना करने लगते हैं। इसी बात को देखते हुए एक दिन उस लड़की ने अपनी जान देने की भी कोशिश की, लेकिन इसी बीच में उसको ख्याल आता है कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। इसलिए वो कानपुर में पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और कमिश्नर के पास जाने के बाद पूरी कहानी सुनाती है। पुलिस कमिश्नर आदेश देते हैं संबंधित थाने यानी कि चकेरी थाने को और यहाँ आदेश देने के बाद इस मामले में FIR दर्ज हो जाती है। माँ और बेटे, इनकी माँ जो कि दरोगा होती है, जो कि LIU डिपार्टमेंट में, जो कि लखनऊ के मुख्यालय में उसकी तैनाती होती है, और बेटा जो कि नवनीत होता है जो कानपुर में रह रहा था। जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है तो दोनों माँ बेटे यहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब फिलहाल पुलिस इस मामले की FIR के माध्यम से जांच पड़ताल कर रही है, यह देखने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार महिला सिपाही के साथ क्या क्या गलत हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, तब ये चीजें सामने आ सकेंगी। लेकिन एक अखबार में यह बयान छपा था उस महिला दरोगा का कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि 27 नवंबर 2024 को शादी होनी थी और उसके लिए गेस्ट हाउस भी बुक कर लिया था, लेकिन लड़की ही तैयार नहीं थी। अब लड़की तैयार नहीं है या तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके से महिला सिपाही के साथ 1-2 बार नहीं, कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और उसने यहाँ यह सीधा सीधा आरोप लगाया है, उसका कई बार रेप हुआ है और वो भी पहली बार जो हुआ था वो भी कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर पिलाया गया था।
जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा कौन सही है कौन गलत, लेकिन यहाँ तो कहानी है। इस कहानी से न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी हो रही है, बल्कि कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि लड़कियां चाहे वह पुलिस में हो या फिर घरों में या फिर कहीं पर भी हो, उनका सुरक्षित रह पाना इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यह भी है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे प्रलोभन, ऐसे बातचीत, ऐसे मीठी मीठी बातें करके कोई भी आपके दिल में जगह बनाने की अगर कोशिश करता है, तो कम से कम आप अपने भविष्य को देखते हुए जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं, ताकि ऐसा ना हो सके कि कोई कहानी आपकी बन जाए और उस कहानी को कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी को सुना रहा हो। जाते जाते दोस्तों, आप हमारे न्यू हिंदी क्राइम स्टोरीज के सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।